रवि, क्या है ताजा जानकारी? और फिर तस्वीरों पर बात करेंगे। नंगे पैर लोग पहुंच रहे हैं कई कई किलोमीटर चलकर। इतना अटूट भरोसा। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी भी, चाहे वो मध्य प्रदेश जब जाते हों या अन्य जगहों पर जाते हों, आदिवासी समाज को लेकर बहुत ही संवेदनशील भी नजर आते हैं। नितेश, पिछले बातचीत में मेरी बात अधूरी रह गई थी, उससे मैं शुरू करूंगा। क्योंकि बीजेपी उस चेहरे को प्रत्याशी बनाई है जो धर्मांतरण के नाम से बस्तर में फेमस रहे हैं, और महेश कश्यप कवासी लखमा के सामने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। लेकिन बीजेपी की रणनीति ही यही रहती है कि वो नए चेहरों को सामने लाए, नए चेहरे पे ज़्यादा विश्वास किया जाता है। जैसे कि विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है, और विस्तार न्यूज़ में नए नए चेहरे हैं, तो हम पर ज़्यादा विश्वास इसीलिए करते हैं ना। तो यही रणनीति उनकी भी है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। और जनता भी समझती है, इसीलिए वोट करती है जनता नए चेहरों पर, क्योंकि नए पे ज़्यादा भरोसा किया जाता है। इसके अलावा नितेश, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि बस्तर की जो राजनीति है, बस्तर की राजनीति पूरी तरीके से आदिवासियों पर टिकी है, क्योंकि आदिवासी का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है। विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो आदिवासियों के कई प्रदर्शन हो रहे थे जो कि सालों साल चले आ रहे थे। तो उन प्रदर्शनों का असर हुआ विधानसभा चुनाव में, और बस्तर में कांग्रेस को नुकसान हुआ। लेकिन अब मोदी बस्तर आए हैं, तो मोदी क्या करेंगे बस्तर में, वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि बस्तर में आदिवासियों का भरोसा जितना जरूरी है, उतना ही वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जरूरी है। और बस्तर में हमने सबसे पहले बताया कि वहां हवाई कनेक्टिविटी आ गई है। उसी बस्तर में हवाई कनेक्टिविटी आई है जहां पे 10 साल पहले लोग आने से डरते थे, आने से नहीं, रायपुर आने से डर जाते थे। अगर दिल्ली के किसी व्यक्ति से आप बात करेंगे तो वो कहते थे कि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कहीं भी गोली चल जाएगी। लेकिन अब ये तस्वीर, ये नज़ारा, सब कुछ बदल रहा है। हम वहां पहुंच चुके हैं जहां पर फोर्स कभी पहुंची नहीं थी। फोर्स पुवर्ती पहुंची जहां नक्सलियों का गढ़ रहा। बिल्कुल सही कहा रवि आपने, पुवर्ती पहुंची है। और लगातार बीते 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन की बात की जाए तो लगभग 20 नक्सली ढेर हुए हैं। मृगेंद्र मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं स्टेट ब्यूरो। मृगेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप? लगातार बीते 15 दिन में 20 नक्सली लगभग ढेर कर दिए गए हैं। आज क्या उस सफलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से एड्रेस कर सकते हैं, या कुछ ये जो नासूर बन गई है समस्या, इसको लेकर भी कुछ समाधान या कुछ चुनावी निकल कर आ सकता है? देखिए, बस्तर जो आपने सबसे पहले बताया कि बारूद के ढेर पर है, तो बारूद के ढेर पर है। अभी सुकमा के कृष्णाराम थाने में भी बड़े पैमाने पर आईडी और तमाम चीज़ों को निकाला गया है। तो पीएम मोदी की जो यात्रा है, सभा है, उससे पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। नक्सली ढेर हो रहे हैं, नक्सली मारे जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो केंद्र सरकार की नीति है नक्सलियों के खिलाफ, बस्तर को नक्सल मुक्त बनाना बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है।